और उसका सिंपल रीजन ये है कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेट के पास बजट ठीक नहीं होगा तो स्कीम्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे? आपने आज बोल दिया कि मैं आपको हर महीने 1,500 दूंगा, एक साल बाद जब खजाने में एक्सचेकर में पैसा ही नहीं बचेगा तो 1,500 क्या 15 रुपए नहीं दे पाएंगे? सारा ज्ञान क्या निखिल जैन सारा ज्ञान जो है भाजपा शासित राज्यों के लिए है। आपने अभी पूरा सुनिए, मेरी बुरी बात सुनिए ना, आपने एक लाइन में कह दिया कि हाँ सबको सलाह माननी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, ठीक है ना। कर्नाटक का आपके मुंह से कर्नाटक का नाम नहीं निकला, हिमाचल का मुंह से आपके नाम नहीं निकला, तेलंगाना का नाम नहीं निकला। तो पहला तो बात यह है कि क्या, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। पहला तो सारा ज्ञान आपके पास देने के लिए बीजेपी सरकारों का एक बात, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा और मैं कहूंगा आपकी बात को हाँ मिलाऊंगा कि खड़गे जी की सलाह बीजेपी को भी माननी चाहिए। लेकिन मेरा मूल सवाल यह कि खड़गे जी की सलाह क्या राहुल गांधी के कानों तक पहुंची है कि 8,500 रुपए खटाखट 1 जनवरी को आएंगे, खटाखट 1 फरवरी, खटाखट 1 मार्च, खटाखट 1 अप्रैल, खटाखट 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर। क्या राहुल गांधी के कानों में पहुंची है वो सलाह कि खटाखट 8,500 रुपए अनकंडीशनल आपके अकाउंट में नहीं आएंगे? ये देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। क्या उनको सद्बुद्धि राहुल गांधी जी के खड़गे जी के बयान के बाद राहुल जी को आ गई है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। हेलो नमस्कार जैन सभी को, जय श्री राम दोस्तों। चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है उस रेवड़ी कल्चर पर जिसपे केजरीवाल हो या कर्नाटक में कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, लगभग सभी पार्टियों में आज की डेट में रेस लगी हुई है कि फ्री के वादे कर दो और अपनी सत्ता बना लो, सत्ता कब्जा लो। पर जब ये वादे पूरे करने की बात आती है तो ये कहते हैं कि हम घाटे में हैं, हमें केंद्र के पास कटोरा लेकर जाना पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज की डिबेट चल रही थी और डिबेट के अंदर हम सबके फेवरेट एंकर अशोक श्रीवास्तव जी ने कांग्रेस का एक बेहतरीन चमचा बेहतरीन तरीके से पेल डाला है। दोस्तों डिबेट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन ऑन कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। खड़गे जी की सलाह जो है वो राहुल गांधी को सुननी चाहिए। अशोक जी, मेरा मानना यह है कि खड़गे जी की सलाह राहुल गांधी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, एकनाथ शिंदे को और देश की उस हर सरकार को सुननी चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को सुननी चाहिए जो खटाखट या फटाफट या कुछ भी एक बहाना लगा के इस तरीके की स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं जो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अभी महाराष्ट्र चुनाव में जाने से पहले पिछले 30 दिनों में एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार ने जिस तरीके की स्कीम्स अनाउंस करी हैं, 1 लाख करोड़ का बजटरी एलोकेशन जिसमें चाहिए, जिसमें केवल 46,000 करोड़ तो लाडकी बहना स्कीम का ही है। और वो क्या है? एक अनकंडीशनल ट्रांसफर है कि अगर आप महिला हैं तो आपको 1,500 रुपए मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी की लंबे समय से एक नीति रही है कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स की, ताकि गरीबों के हाथ में पैसे पहुंच सके, जैसे कि मनरेगा में करा गया कि आप काम करिए सरकार पैसे देगी। मनरेगा के मेन ऑब्जेक्टिव था कैश ट्रांसफर, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में जो एक चलन चला है वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर का है कि आप काम करें ना करें, कुछ करें ना करें, अगर आप महिला हैं या एक पिलाने वर्ग से हैं तो आपको पैसे मिल जाएंगे। लाडली बहना योजना बीजेपी ने ट्राई करी मध्य प्रदेश में, चुनाव में बहुत लाभ हुआ। अब एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र में ट्राई कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत लाभ होगा, जबकि खबरें ये भी है कि अजीत पवार इस स्कीम के खास खिलाफ हैं। और उसका सिंपल रीजन ये है कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर स्टेट के पास बजट ही नहीं होगा तो स्कीम्स इंप्लीमेंट कैसे होंगे? आपने आज बोल दिया कि मैं आपको हर महीने 1,500 दूंगा, एक साल बाद जब खजाने में एक्सचेकर में पैसा ही नहीं बचेगा तो 1,500 क्या 15 रुपए नहीं दे पाएंगे? सारा ज्ञान क्या निखिल जैन सारा ज्ञान जो है भाजपा शासित राज्यों के लिए है। आपने अभी पूरा सुनिए, मेरी बुरी बात सुनिए ना, आपने एक लाइन में कह दिया कि हाँ सबको सलाह माननी चाहिए, लेकिन उसके बाद आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, ठीक है ना। कर्नाटक का आपके मुंह से कर्नाटक का नाम नहीं निकला, हिमाचल का मुंह से आपके नाम नहीं निकला, तेलंगाना का नाम नहीं निकला। तो पहला तो बात यह है कि क्या, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए। पहला तो सारा ज्ञान आपके पास देने के लिए बीजेपी सरकारों का एक बात, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं तो बीजेपी से भी सवाल पूछूंगा और मैं कहूंगा आपकी बात को हाँ मिलाऊंगा कि खड़गे जी की सलाह बीजेपी को भी माननी चाहिए। लेकिन मेरा मूल सवाल यह कि खड़गे जी की सलाह क्या राहुल गांधी के कानों तक पहुंची है कि 8,500 रुपए खटाखट 1 जनवरी को आएंगे, खटाखट 1 फरवरी, खटाखट 1 मार्च, खटाखट 1 अप्रैल, खटाखट 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर। क्या राहुल गांधी के कानों में पहुंची है वो सलाह कि खटाखट 8,500 रुपए अनकंडीशनल आपके अकाउंट में नहीं आएंगे? ये देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर देगा। क्या उनको सद्बुद्धि राहुल गांधी जी के खड़गे जी के बयान के बाद राहुल जी को आ गई है? मैं तो ये पूछ रहा हूं। अशोक जी, अगर आप राहुल जी के बयान देखिए कैंपेनिंग कैनवसिंग के दौरान, उन्होंने खाली उन्हीं स्कीम्स को आज तक प्रमोट करा है जो स्कीम्स फिजिकली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा। कर्नाटका में बीजेपी जितने भी लांछन लगा ले, लेकिन बात यह है कि कर्नाटका का वित्तीय स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। अगर न्याय स्कीम की 2019 में लोकसभा नहीं बिल्कुल नहीं, 2019 लोकसभा चुनाव एक मिनट रुकिएगा ना, आप मजाक कर रहे हैं, इसलिए मजाक कर रहे हैं क्योंकि कर्नाटक के लिए विशेष रूप से खड़गे जी कह रहे हैं, और कर्नाटक में कांग्रेस की 5 स्कीम के कारण कर्नाटक की आज आर्थिक स्थिति क्या है किसी से छुपा नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बड़े बड़े हिमाचल प्रदेश में वादे किए थे, गारंटियां दी थी, उसके बाद आज उनकी टोटा पड़ गया, उनके पास पैसे नहीं है सैलरी देने के लिए।
पेंशन तो छोड़ दीजिए। और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो बड़ा सोच समझ के स्कीम लॉन्च करते हैं। अगर सोच समझ के राहुल गांधी लॉन्च करते तो आज कर्नाटक में खड़गे जी को यह सलाह नहीं देनी पड़ती। अशोक जी, कांग्रेस की जो हिमाचल में सरकार है उससे पहले एक भाजपा की सरकार भी थी जो वो अरे सरकार बाबा सुनिए ना, मैं आपसे, अरे बाबा सुनिए, एक मिनट सुनिए तेलंगाना में कोई इशू क्यों नहीं है ये बताइए। निखिल जान एक मिनट सुनिए। मैं एक बात सब दर्शकों को कहना चाहता हूं, ठीक है, मेरे ओर से, वो ये कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मेरा मानना है कि ऐसी स्कीम जो है, और चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये मुफ्त की बिजली, मुफ्त का वो, हम देखते हैं सबकी कीमत चुकानी पड़ती है, देश को चुकानी पड़ती है, आम नागरिक को चुकानी पड़ती है। और अगर इस देश में, मैं कह रहा हूं आज अगर बीजेपी योजनाएं ला रही है, कोई ला रहा है, इस देश में अगर ये खटाखट की बीमारी अगर आई है तो ये आम आदमी पार्टी लाई, और आम आदमी पार्टी की देखा देखी कांग्रेस लाई, और राहुल गांधी सबसे बड़े इसके जिम्मेदार हैं। उन्होंने इस बीमारी को, जो दिल्ली की छोटी सी बीमारी थी, उन्होंने इस बीमारी को राष्ट्रीय आपदा के रूप में बना दिया। उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर झूठे वादे किए, घूम घूम कर खटाखट। प्रियंका गांधी कहती है मोदी जी को हम बताएंगे कैसे खटाखट। और आज जो है हिमाचल प्रदेश और स्थिति क्या हो रही है, कर्नाटक की क्या स्थिति हो रही है, मैं कह रहा हूं उसके बाद ये देना पड़ा। मैं बीजेपी को भी अब मानता हूं, बीजेपी भी इस लाइन पे आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आपको इसमें सर्वाइव करना है तो आज सर्वाइव करने के लिए ये एक नुस्खा बन गया है। और इसकी बीमारी की जड़ कौन है? बीमारी की जड़ अरविंद केजरीवाल है, और बीमारी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले राहुल गांधी हैं। तो इसीलिए मैं आज राहुल गांधी के ऊपर बार बार सवाल उठा रहा हूं। आप इधर उधर जाइए, बीजेपी के ऊपर सवाल कीजिए, मैं भी करूंगा बीजेपी से कि भाई आप भी क्यों महाराष्ट्र में कर रहे हैं, आप भी क्यों बाकी जगह कर रहे हैं। लेकिन पहले यह तो स्वीकार कीजिए कि राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल की बीमारी को राष्ट्रीय आपदा बना दिया। और आज हर पार्टी जो है इस खेल में घुस गई है। हर पार्टी आज जो है यही खटाखट करके चुनाव जीतने का नुस्खा तलाश रही है। पहले इस बात को स्वीकारिए निखिल जैन, उसके बाद दूसरों पे सवाल उठाइए। तो यादव जी, आपकी मुझे ये बात अच्छी लगी कि भाई फ्री में कुछ नहीं होता, एक जेब से लिया जाता है, दूसरे पे दे आप। पर आपका खुद का जो पूरा स्टेटमेंट था वो बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन था, क्योंकि आपने शुरू में राहुल गांधी जी की तारीफ की कि राहुल गांधी जी बड़ा ये करते हैं, गरीबों का वो करते हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने आप वैसे तारीफ करते हैं, वैसे उनको बेचारों को 1-2 सीट भी नहीं देते, उनको जो है आपके लिए जो सारे कैंडिडेट, अपने कैंडिडेट आपकी टिकट पे उतारने पड़ते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन आप एक तरफ राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं मुफ्त का कुछ नहीं होता। तो अगर राहुल गांधी कर रहे थे तो फिर खटाखट सही कैसे हो सकता है? अब तो दो हमारे सामने है ना, या तो राहुल गांधी सही है या खड़गे जी सही है। देखिए, मेरे जो स्टेटमेंट्स की बात आप कर रहे हैं, जो मैंने कहा कि राहुल गांधी जी तो जो बात कर रहे थे खटाखट देने की, वो जनता को देने की बात कर रहे थे। यहाँ पे मोदी सरकार उद्योगपतियों को इतना 1000 करोड़ दे दिया, ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने कही कि कोई भी सरकार फ्री या कोई भी चीज हो, अशोक जी, ये प्रैक्टिकली सही है कि कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। अगर सरकार, मैं एग्जाम्पल दिया मैंने, मोदी सरकार वो अगर वो कुछ दे रही है, 1 रुपए दे रही, तो 10 रुपए जनता की जेब से ले रही है। सर, मोदी सरकार 1 रुपए दे रही है, 10 रुपए जनता की जेब से ले रही है। मैं फिर राहुल गांधी पर आ रहा हूं। ये खटाखट स्कीम 1500 रुपए जो देने की थी, है नहीं, 8,500 रुपए देने की थी, तो 8,500 रुपए देकर जनता से 8.5 लाख रुपए वसूला जाता। वो आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये कौन सी, ये आपकी राजनीतिक मजबूरी है, वो मैं समझता हूं। लेकिन जब आप कह रहे हैं एक जेब से निकाल के, तो फिर 8,500 रुपए राहुल गांधी क्या, वो क्या स्विस बैंक के किसी अकाउंट से निकालकर 8,500 रुपए दे देते? नहीं, आपने मेरी बात को दूसरे तरीके से मैं इस पूरे फॉर्मूले को समझना चाहता हूं। आप कह रहे हैं राहुल गांधी गरीबों को देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन 8,500 रुपए लाते कहां से? मेरा मूल सवाल यह है, खड़गे जी जो कह रहे हैं कि बजट नहीं है तो वो चीजें, वो योजना मत करो, खटाखट स्कीमें मत घोषित करो। मैं ये पूछ रहा हूं, 8,500 रुपए लाते, 8.5 लाख रुपए का कर्ज हर व्यक्ति, क्या ये ठीक है? तो खटाखट स्कीम से क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव को 2 कदम पीछे नहीं हटना चाहिए? मेरा मूल सवाल समझिए। मैं सर वही बता रहा था। देखिए, मैंने जो राहुल गांधी जी की बात करी, उसमें अगर 8,500 की बात वो कर रहे हैं, अगर सरकार बनी होती इंडिया गठबंधन की, अगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे होते, तो अगर उसके बाद अगर वो इसी तरह काम करते जैसे मोदी सरकार कर रही है कि सिलेंडर का दाम जो डबल कर दिया 5 किलो राशन देके, तो सवाल खड़े होते वहां भी। लेकिन अभी उनके 8,500 रुपए दे देते, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो। देखिए, जो हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसके तहत जो भी मुद्दे होते वो हम लोग, और उसके बाद देश की लुटिया डुबो देते 8,500 रुपए। मैं तो यही से शुरू करा ना। समझ रहे हो ना दोस्तों? उम्मीद है अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप वीडियो के अंदर का मूल भाव समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी भी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक, और जो भी इस वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही बढ़िया वीडियो क्लिप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।